तो ये सरकार बिना पानी के अस्पताल चलाना चाहती है, अभी तक चला रही है, कहीं कहीं से टैंकर से पानी मंगाते हैं। तो कोई भी काम समग्रता से हो, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो, मैं तो उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उनके लिए 100 खून माफ़ है हमारी तरफ से। तो जिस तरह की बात करते हैं उस बात से उनकी ही बहुत पिटती है, इसलिए उनको संभल के बोलना चाहिए, जितना कर सकते हैं उतनी ही बात को बोलना चाहिए। नहीं तो जनता के सामने जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम कह दें कि भाई बहुत वाहवाही हो रही है, और लोगों के सामने वही बता रहे हैं ना कि टायर पंक्चर है एम्बुलेंस का, और एम्बुलेंस जो खरीदी जाती है उसके मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार खरीद लीजिए तो कबाड़ में ही जाता है वो, बीच में कोई मरम्मत होती नहीं है, फिर दूसरा खरीदा जाता है। हर 2 साल पर नए नए एम्बुलेंस खरीदे जाते हैं, पुराना का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। आज आप ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर आए हैं। मंदिर विश्व विख्यात है, लेकिन अभी भी मंदिर विकास के रूप में उपेक्षित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्या कहना? अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि मंदिर की व्यवस्था क्या है, सरकार से क्या उम्मीद है, और सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। अब तो ये लगता है कि एक जो धार्मिक न्यास बोर्ड बना है शायद दूसरे साथ मंदिर ही जुड़ गया है। तो अब देखिए, सवाल एक ये है ना कि जो हम लोगों के मंदिर हैं, खास करके हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्र हैं, सरकार उसका अधिग्रहण कर ले रही है। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके खिलाफ रीट फाइल किया वहाँ के हाई कोर्ट में, और फैसला यही हुआ कि वहाँ के जो आस्थावान लोग हैं वही लोग मिलकर मंदिर का व्यवस्था संभालेंगे। तो इसमें थोड़ा सही पहल करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि कोई किसी मस्जिद को तो सरकार नहीं लेती है, मगर मंदिर को सरकार अधिग्रहण कर लेती है। तो ये नीतिगत विषय है, इसके बारे में या तो कोर्ट से या सरकार से पहले आग्रह किया जाए कि ये ठीक नहीं है, हमारा मंदिर है, हम लोग एक आप नियम कायदा कानून बना दीजिए, उसके अनुसार जो जिनकी आस्था है वही लोग इस मंदिर को चलाएंगे। सरकार इतना ही करे कि एक समिति बनवा दे यहाँ आस्थावान लोगों की, अपने सरकार ले लेती है मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से, ये उचित नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड सबका देख रेख करे, कहाँ उचित हो रहा है अनुचित हो रहा है इसको देखे, मगर प्रबंधन संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय आस्थावान लोगों की होनी चाहिए। सर, झारखंड में अभी जिस तरह से राजनीति को देखा जा रहा है, क्या झारखंड की राजनीति में बड़ा उथल पुथल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, चलते रहता है, राजनीति का स्वभाव है ये, सरकार का विपक्ष का। कोई ऐसा मौका आता है तो लोग अपने अनुसार निर्णय लेते हैं, तो वही समाचार बन जाता है। तो इसमें कोई न नया है और न कोई अनहोनी बात है, ऐसा चलते रहा है। इस सरकार में जितने घटक दल हैं उनमें परस्पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो जब कोई समय आता है तो इसका प्रदर्शन कर देते हैं। अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं उस मामले में सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं रहने के कारण ही ऐसा हुआ है। लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या करना है इसके बारे में ठोस धरातल पर कोई बातचीत नहीं होती है। इसीलिए लोग अपने अनुसार कहते हैं कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ पर, या जो हमको अच्छा लगा उचित लगा उसके लिए हमने वोट किया है। झारखंड में 2 व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा इसे भी इग्नोर किया जा रहा है। जिस तरह से क्वालिटी आप दिन पर दिन देखें, एम्बुलेंस की देखें और स्कूलों की देखें, और ख़राब होते जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई राज्य जब विकास करता है उसके पास ज़्यादा संसाधन आता है, उसका बजट हर साल बढ़ जाता है, तो पीछे जो चीज़ें हो गई हैं उनको पहले सुदृढ़ करना चाहिए और फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और ये सरकारें लंबी चौड़ी घोषणा कर देती हैं कि बजट से हम ये करेंगे ये करेंगे, पर अब तक जो हो गया है उनके लिए पहले बजट में एक
नॉन प्लान सेक्टर हुआ करता था, जिसमें सरकार धन देती थी कि जो काम पहले हो गया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। अब नॉन प्लान प्लान दोनों ही मिल गया है। तब भी सरकार चाहे तो जिला प्रशासन के माध्यम से उस ज़िले में जितने काम पहले हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना निधि की आवश्यकता है उसका अलग से आवंटन कर दे, तभी ये संभव है। नहीं तो एक ही में करने से प्राथमिकताएं बदल जाती हैं इनकी। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा चल रहा है, लेकिन एम्बुलेंस का टायर खत्म हो चुका है, जिससे मरीज को ढोने में बहुत परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस तो एक बात है, हमारे यहाँ जमशेदपुर में तो 600 करोड़ रुपया लगाकर 3 साल पहले MGM अस्पताल बना। इतनी भव्य बिल्डिंग बनी है मगर उसमें पानी की ही व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार बिना पानी के अस्पताल चलाना चाहती है, अभी तक चला रही है, कहीं कहीं से टैंकर से पानी मंगाते हैं। तो कोई भी काम समग्रता से हो, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो मैं तो उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उनके लिए 100 खून माफ़ है हमारी तरफ से। तो जिस तरह की बात करते हैं उस बात से उनकी ही बहत पिटती है, इसलिए उनको संभल के बोलना चाहिए, जितना कर सकते हैं उतनी ही बात को बोलना चाहिए। नहीं तो जनता के सामने जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम कह दें कि भाई बहुत वाहवाही हो रही है, और लोगों के सामने वही बता रहे हैं ना कि टायर पंक्चर है एम्बुलेंस का। और एम्बुलेंस आज जो खरीदी जाती है उसके मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार खरीद लीजिए तो कबाड़ में ही जाता है वो, बीच में कोई मरम्मत होती नहीं है, फिर दूसरा खरीदा जाता है। हर 2 साल पर नए नए एम्बुलेंस खरीदे जाते हैं, पुराना का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। अंतिम सवाल कि माता भद्रकाली की मंदिर के बारे में आप क्या कहिएगा, आपका आस्था किस तरह से माँ के? देखिए, माँ के अनेक स्वरूप हैं, है ना। ये कहा गया है कि सर्वशक्ति सर्वस्वरूपे, तो अलग अलग माता का जो स्वरूप है उस स्वरूप में, मूल स्वरूप के प्रति आस्था रखिए तो सबके साथ आस्था हो जाएगी। भद्रकाली भी माँ का एक स्वरूप है, और श्लोक में भी है ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी। तो ये माँ के अलग अलग रूप हैं। आस्था अगर हृदय में माता के प्रति है तो उनका हर स्वरूप पूजनीय है। और यहाँ भद्रकाली इटखोरी में तो जगत प्रसिद्ध हो गई हैं, और आम लोगों की आस्था है, सभी लोग, इतने लोग रोज़ छूटे पड़े आते हैं, अपने सुख दुख को माँ के सामने समर्पित करते हैं, उनसे इसका समाधान चाहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भद्रकाली में हमारी आस्था कैसी है, कितनी है, तो माँ के मूल स्वरूप में ही आस्था है, और उस आस्था पर ही संसार चल रहा है।